बिहार के जाने माने यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप झरिया विधानसभा क्षेत्र से घोषित भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह से मिलने उनके झरिया स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा नेता मनीष कश्यप प्रत्याशी को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि झारखंड में ठगबंधन की सरकार 5 साल तक युवाओं को ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था तो इतना चरमरा गया है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन जमीन घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, बालू घोटाला किया। जो बालू 1000 रुपया में एक ट्रैक्टर मिल जाता था वो 5500 रुपया आज दाम हो गया है। उसके अलावा जो है आज के समय में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी राज्य में है तो वो झारखंड में है। उसके अलावा 2019 के चुनावी हल्फनामा में हेमंत सोरेन ने 2006 से 8 के बीच में जो 23 जमीन का टुकड़ा खरीदा था उसको नहीं दिखाया। 2024 के चुनावी हल्फनामा में जो है ना 2006 से 8 के बीच में जो जमीन का टुकड़ा खरीदे हैं वो दिखा रहे हैं। इन लोगों का संपत्ति दुगुना हो गया। देखिए झारखंड में ई पति पत्नी जो है वो सरकार चला रहे हैं अभी वर्तमान समय में, और ई पति पत्नी जो है झारखंड के बाकी हर एक पति पत्नियों को परेशान करके रखे। आज कोई भी आदमी जो है या मर्द या मेहरारू झारखंड में हेमंत सोरेन से खुश है क्या? कल्पना सोरेन से खुश है क्या? कोई नहीं खुश है। तो इस बार झारखंड के लोगों ने ठान लिया है, झारखंड के युवाओं ने ठान लिया है कि झारखंड में सरकार बदलनी है और यहाँ पे तो रागिनी सिंह जीतेंगी ही जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही बनेगी। क्या सरकार जो 60-40 का जो हम लोग का साथ में किया युवा लोग का साथ में, हाँ। उसके बाद भी चर्चा की है सर, जो वैकेंसी को लेकर 60-40 सर, जो बाहर लोगों को जो 40% दिया जा रहा है, 60% हम लोग का हक है। जब देखिए पिछले 5 साल में देखिए रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो उन्होंने वैकेंसी निकाला और अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने वैकेंसी निकाला और उसे 365 दिन के अंदर मतलब कि 1 साल के अंदर वो वैकेंसी को क्लियर करते थे। हेमंत सोरेन की जो सरकार आई उसमें क्या हुआ कि जो भी पेपर आया वो लीक हुआ, जो भी पेपर आया वो लीक हुआ। तो एग्जाम हुआ लेकिन पेपर लीक हो गया तो नौकरी मिला ही नहीं। हमारी सरकार आएगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने साफ साफ कहा है कि रोजगार में जो है झारखंड के लोगों को, झारखंड के युवाओं को जो है ज़्यादा मौका दिया जाएगा। उन्होंने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है वो करता है। धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, चलिए एक्सप्रेसवे बनवाया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाया। 2014 से पहले सिर्फ 30,000 गाँव में इलेक्ट्रिसिटी था झारखंड में। 5 साल में 38,000 नए गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी ने। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? एम्स किसने बनवाया? 1971 के बाद झारखंड में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना था, नहीं बना था 1971 के बाद। किसने बनवाया फिर दोबारा मेडिकल कॉलेज? एयरपोर्ट किसने बनवाया? तो वोट किसको दीजिएगा आप लोग? मोदी जी। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ पे रागिनी दीदी जिंदाबाद। हम लोग दूसरे भी हम लोग जानते भूत एकदम पूरा। हाँ, 1 मिनट। हाँ जैसा कि ये कोयला राजधानी है, हाँ हाँ देश को रोशन करने वाला कोयला नहीं, पानी का बहुत अच्छा। हाँ हाँ क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ? देखिए पूरा देश को जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो झारखंड करता है क्योंकि कोयला है यहाँ पे। सही है कि नहीं है? हेमंत सोरेन जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के नियत से बिजली खरीदते ही नहीं है एकदम। और बिजली खरीद के राज्य सरकार बिजली खरीदती है और राज्य के लोगों तक पहुंचाती है। अब यूपी गवर्नमेंट खरीद के झारखंड के लोगों को थोड़ी बिजली देगी, एमपी गवर्नमेंट थोड़ी खरीद के देगी। यहाँ के राज्य सरकार का काम है। तो यहाँ के राज्य सरकार ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बिजली कम खरीदा और जब कम खरीदेगा तो कम बिजली पहुँचेगा। जब आपके पास 2014 से लेके 19 तक
22 घंटा एवरेज बिजली पहुंचता था झारखंड में। कितना? 22 घंटा 2014 से लेके 2019 तक। तो 2019 से लेके 2024 के बीच में वो 22 घंटा घट के 10.5 घंटा कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो तो बढ़ना चाहिए था ना, 22 से 23 घंटा होना चाहिए था, लेकिन 10.5 घंटा हो गया। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन जानबूझ के जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन झारखंड के लोगों को पता है कि बिजली खरीदने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और ये बिजली कैसे खरीदते? ये तो जमीन खरीदने में व्यस्त थे, ये तो जमीन लूटने में व्यस्त थे। अभी पल्स अस्पताल कौन चला रहा है? आप लोगों को पता है किसका था? घोटाले का था ना। अभी ईडी चला रहा है और आज ईडी का छापा हुआ है झारखंड में 17 ठिकानों पे। क्यों हुआ है? क्योंकि जुलाई महीना में यहाँ की पुलिस ने, रांची पुलिस ने जुलाई महीना में एक एफआईआर किया था। सरकार किसकी? हेमंत सोरेन की। पुलिस किसकी? हेमंत सोरेन की। और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया था। 3 बांग्लादेशी लड़की पकड़ी गई थी और उसी एफआईआर के एवज में ईडी ने छापा मारा है। तो पता चला है कि बहुत सारा पैसा बांग्लादेश से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। तो ये सारे लोग जो गलत कर रहे हैं झारखंड के लोगों के साथ, उन सभी को अमित शाह के भाषा में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी, सबको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। क्या? देखिए, खनिज संपदाओं का लूट हो रहा है, उसे जो है रोका जाएगा। और हमारी सरकार आएगी ना, तो उसे पूरी तरीके से हम लोग जो है रोक देंगे, पूरी तरीके से रोक देंगे। और झारखंड के लोगों के अस्मिता के लिए, रोटी बेटी माटी के लिए जो है हम लोग लगातार लड़ाई करेंगे, लगातार लड़ाई करेंगे। और कोई भी योजना हेमंत सोरेन का है ना, जिसका नाम आप बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का योजना है मध्य प्रदेश का, उसी योजना को चोरी करके यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया और उसको भी सही से लागू नहीं कर पाए। एक सवाल आप सन ऑफ बिहार हैं, आपको सन ऑफ बिहार का कहा जाता है, और सन ऑफ झारखंड लोग के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो झरिया में दीदी खड़ी हैं। ये नहीं बोली, ये सच का बात बोल रही, सच का लड़ाई लड़ रही। ऐसा नहीं है कि झूठ को भी सच कर रहे हैं, ये सच का लड़ाई। और जो बोले सच बोले। और आज जिस तरह से युवाओं के अंदर इनका बात सुनकर देखे ना किस तरह से लोग झूम उठे। ये सच्चाई पे कोई भी झूम उठता है। और जिस तरह से इन्होंने ये बात को अपना मुखर होकर रखा, ये सच्चाई है। झारखंड में जो हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुआ, ये शायद कभी हम लोग तो लगातार कई बुजुर्ग हमारे 80 साल 90 साल के लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कार्यकाल हम लोग कभी नहीं देखे थे। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में युवा से लेके बुजुर्ग से लेके महिलाओं का सबका समर्थन, सबका प्रेम, सबका स्नेह भारतीय जनता पार्टी पे है। किसी व्यक्ति पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी पे जो काम है, जो विकास है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे सभी का आस्था और विश्वास है।